नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और हमारी इस खास और विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव से पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने की तैयारी चल रही है और इस बार अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस बार राम की नगरी अयोध्या में साधु संतों में काफी ज्यादा उत्साह है। हिंदी खबर के संत मंच पर संतों ने कहा कि 500 वर्षों की त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में इस बार अद्भुत दिवाली मनाई जा रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाए जाने के लिए तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे और इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए मंत्री राजू दास जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी तैयारी चल रही है और रामलला पहली बार विराजमान है और उनकी उपस्थिति में कहा जाए कि इस बार दीपोत्सव होगा। क्या उत्साह है और क्या कहेंगे आप सर? देखिए, पूरे देश और दुनिया के सभी सनातनी, सभी राम भक्त और हिंदू जनमानस के लिए मंगल कामना करते हैं कि भव्य दिव्य इस दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपावली का कार्यक्रम 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति। अगर देश में मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री नहीं होते, तो कभी कतई संभव नहीं था मंदिर का निर्माण और भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम। देश के उन नेता, उन राजनेता अभी भी कह रहे हैं कि दिए एक जला लो। इतने दिए जलाने का कौन मतलब? तो क्या आप इनसे अपेक्षा कर सकते थे क्या कि इतने उत्सव, इतने अच्छे तरीके से उत्सव मनाते? जो लोग अभी भी कहते हैं कि मंदिर तो बना ही नहीं, मंदिर तो वहां बना ही नहीं। एक बार उनकी टिप्पणी नहीं आता कि पंजाब में सबसे बड़ी ऊंची चर्च बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ी ऊंची चर्च बन रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि उतनी बड़ी चर्च बनाने की क्या जरूरत है, उतनी बड़ी हॉस्पिटल बना दिया जाए तो लाखों लोगों का इलाज हो सकता है, वो कोई नहीं कहेगा। लेकिन नहीं, मंदिर के बारे में टीका करेंगे, टिप्पणी करेंगे और कहेंगे कि अरे क्या बात करते हो यार, लोगों को तेल गरीबों को बांट दो, इतने दिए जलाने की क्या जरूरत है? तो तब तकलीफ होती है, तब पीड़ा होता है, तब मन एक ही करता है कि गदा निकालो और उनकी मुंह तोड़ दो। तब एक ही मन करता है कि गदा निकालकर इनकी मुंह तोड़ दो, जब इतना सेकुलरिज्म का उन्होंने चोला पहन लिया है। अब जब है कि दीपोत्सव मन रहा है, 8वीं बार बन रहा है और लगातार हर बार भव्य होता जा रहा है और आप लोगों की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मंदिर बन चुका है, ये सत्य है। लेकिन अब जब बनकर चीजें तैयार हैं तो आप लोग हनुमान मंदिर के, रामचंद्र जी का जब वनवास से वापस आने वाली बात होगी तो एज अ हनुमान जी के हनुमानगढ़ी में आप लोग किस तरह की तैयारी इस बार कर रहे हैं? देखिए, मैं मंगल कामना करता हूँ सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण में 30 तारीख को हनुमान जयंती का पावन पर्व है और हम लोग 22 तारीख से ही हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और 22 तारीख से ही पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। 22 तारीख से ही वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ, अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, नवाह प्रायण, अन्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ वेदवत पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है और पेंटिंग का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम प्रकार से किस प्रकार से सजाया जाए, संवारा जाए। अयोध्या के किसी भी गली में जाएंगे, किसी भी कूचे में जाएंगे, हर नुक्कड़, हर चौराहे सजाए और संवारे जा रहे हैं। इसके नाते शासन प्रशासन को धन्यवाद, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार और धन्यवाद कि साधुवाद है कि जिस प्रकार से अयोध्या के डेवलप करने के लिए, अयोध्या के उत्थान के लिए, अयोध्या के विकास के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रयास किया, तो हम लोग भव्य दिव्य दीपोत्सव में हनुमानगढ़ी से मंगल कामना करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप 30 तारीख को दीपोत्सव में शामिल होकर 30 तारीख को हनुमान जयंती मनाइए और 31 को खूब दीपावली मनाइए। मंगल कामना है, खूब खूब स्नेह। आपकी आंखों के सामने खूब सरयू का पानी बहा है, अयोध्या का विकास कितना आपको दिखा, किन किन चीजों पर दिखा? नहीं, देखिए, अयोध्या 38,000 करोड़ का बजट लगाकर, क्या राम की पैड़ी जहां पर आप खड़े हैं, यहाँ गंदगी हुआ करता था। यहाँ पर जिस प्रकार से लोग गंदगी करते थे, खून की नदी बहा, यहाँ आप चाहे वो शहादतगंज से लेकर अयोध्या नया घाट तक वो रोड की चौड़ीकरण, दोनों तरफ रंग रोगन, दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था, क्या नदी, क्या तालाबें, क्या कुंडे, क्या बस अड्डा, क्या रेलवे स्टेशन, क्या एयरपोर्ट,
तो लगातार ब्रिज बनाकर लगातार ये प्रयास चल रहा है अयोध्या के सर्वांगी विकास हो, अयोध्या का उत्थान हो। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 38,000 करोड़ का बजट देके अयोध्या का उत्थान कर रहे हैं, ये हमारे सामने में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यानी कि अयोध्या में बड़े स्तर पर विकास हो रहा है। मोहन जी ने जिस तरीके से बताया, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? सरयू तट के किनारे हम लोग मौजूद हैं। जो दर्शक हैं हमारे हिंदी खबर के, सबसे पहले आप उनसे मैं बताना चाहूंगा कि वो तट पर हैं, इसीलिए आपसे पूछना चाहूंगा क्या महत्ता है सरयू की रामायण में, रामचरितमानस में? ये तो शरयू सलिला पुण्य अयोध्या हो, सरयू सलिला पुण्य अयोध्या, राम लिए अवतार। चलो चलो अयोध्या धाम विराजे राम लला। ये सरयू माँ साक्षी हैं उस त्रेता काल की भी, जब रक्त के अंगने में भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये साक्षी है माँ उस समय की, और ये साक्षी तब की भी है जब अधमरे लोगों को इसी सरयू में उठाकर फेंक दिया गया था। वो जीवित थे साहब और कह रहे थे कि मैं जिंदा हूँ, उसके बाद भी उनको फेंक दिया गया था और इसी सरयू में उनको विसर्जित कर दिया गया। शायद मैं उस क्षण नहीं था, लेकिन यह आज ज्ञान वापी के लिए आवश्यकता पड़ती है तो दिवाकराचार्य पंक्ति के सबसे आगे जाकर खड़ा होगा और कहेगा कि मारिए यहाँ गोली मारिए। लेकिन एक सौभाग्य आपका ये भी है कि अब रामलला के दर्शन आपने किए। कितना बदली अयोध्या, कितना बदलाव आपको दिखा? संतों की नजरों से कितनी अयोध्या बदली? विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बड़ा बजट दिया गया है, मगर राम नाम को लेकर कितना बदला है? यहाँ जो सबसे बड़ा विकास हुआ है वो जो यहाँ की आध्यात्मिकता जीर्ण और शरण अवस्था में पड़ी थी। जिस राम मंदिर को हमेशा से उपेक्षा का, राजनीतिक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का शिकार बनाया गया था, वो राम मंदिर भव्य और दिव्य रूप से बन रहा है और आने वाले समय में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। पूरा संपूर्ण विग्रह विराजमान हो जाएगी रामलला के साथ उनके पारखतों की। और उसके बाद यहाँ जो संख्या 500 थी ना, अब वो लाखों में लोग अयोध्या आ रहे हैं। यह अपने आप में अकल्पनीय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मिलित उनके विकास के विजन यहाँ चलाए जा रहे हैं 32,000 करोड़ रुपए की से ज्यादा की लागत से। आप देखिएगा तो जो अयोध्या का स्टेशन है वो छोटा सा एक कुटिया की तरीके से होता था। लगता था किसी का वो जो है किसी की कुटीर है, वो नहीं लगता था कि वो रेलवे है। लेकिन आज उसको इंटरनेशनल लेवल पर भव्य और दिव्य रूप से विकास खूब हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, विकास बहुत हुआ है, दिख रहा है, दिखता भी है जिस तरीके से हुआ है। एक राजनीतिक सवाल, क्योंकि अयोध्या से ना पूछा जाए और संतों से ना पूछा जाए तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। क्या कारण रहा फिर मिल्कीपुर हार गई? माफ करिए कि फैजाबाद सीट हार गई? क्या अयोध्या ने हमेशा से कही एक लोकसभा नहीं बल्कि केंद्र में कौन राजनेता प्रधानमंत्री बनकर बैठेगा, इसने हमेशा से तय किया है। आप देखिएगा दिगंबर अखाड़ा मजाक उड़ाता है इस चीज को लेकर। दिगंबर अखाड़ा के पूर्व स्वामी श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज जब वो अयोध्या हनुमानगढ़ी या दिगंबर अखाड़ा से खड़े होकर बोलते थे तो पूरा भारत सुनता था और तय करता था। और शायद पहली बार जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो अयोध्या के संतों की ही कृपा से थे। हमारे परम पूज्य सलाखा पुरुष प्रतिवाद भयंकर श्री स्वामी रामचंद्र परमहंस दास जी की कृपा से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था। आज तीसरी बार भी जो लोग तंज कस रहे हैं कि फैजाबाद लोकसभा हार गए, अयोध्या हार गए, अयोध्या का राजा बदल गया। अरे सकल न सूरत नाम राम मूरत, अवधेश रख लेने से आप अयोध्या के राजा हो जाएंगे क्या? बहुत सारे लोग राम राम हैं, बहुत सारे लोग भगवान के विभिन्न, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। भगवान के अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं। इससे कुछ भी तय नहीं होता है कि एक लोकसभा आप जीत जाइए। आज आप देखिए ना, अगर 2-3 दिन के अंदर अयोध्या के नवनिर्वाचित चुने गए माननीय सांसद श्री अवधेश पासी साहब नहीं दिखाई देते हैं तो मैं तो उनके गुमशुदा की तलाश के लिए निवेदन करूंगा। वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं आएंगे तो मैं नहीं, आपने पूछा है उनसे? इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। यदि वो हैं तब तो कोई बात नहीं भाई। अब गार्जियन ही भाग के जा रहा है जो अयोध्या से लोकसभा सांसद चुना गया। जनता विश्लेषण करेगी कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति को जो है लोकसभा जिताई है। आप अयोध्या विधानसभा में यदि 5,000 सीट से
हार गए माननीय अवधेश पासी साहब। नहीं, तो वो एक क्या अलग चीज होगी। उन्होंने एक बयान दिया है कि मंदिर नहीं आएंगे, मस्जिद में चादर चढ़ाएंगे, लेकिन वो राजनीति अपनी जगह है। पूरा विश्व खुश है, पूरा देश खुश है, पूरा प्रदेश खुश है, पूरी अयोध्या खुश है और सबका कहना ये है कि रामलला का जो इंतजार था वो पूरा हो गया है और पहली बार रामलला की उपस्थिति में दीपोत्सव। संतों के मन में क्या विचार चल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 500 वर्षों के बाद, खूनी संघर्षों के बाद, जब भगवान टेंट से ठाठ में विश्व के अद्वितीय और राष्ट्र के मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, उसके बाद यह प्रथम दीपोत्सव है। ऐसे तो ये 8वीं बार दीपोत्सव है। 8 अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या में जो 8 चक्र थे, 9 द्वार था, इस बार 8वीं अपने ही गिनीज बुक में नाम अंकित कराने के लिए, अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ करके अपना ही नाम को अंकित करने का काम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश अयोध्या में भव्य दिव्य ऐतिहासिक दीपोत्सव का कार्यक्रम है। ये विजयोत्सव के बाद ये भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से पहली दीपोत्सव और 8वां दीपोत्सव हो रहा है, कितना अंतर लग रहा है? काफी अंतर है। पहला दीपोत्सव जब प्रारंभ हुआ था 1,25,000 दीपकों से जो है अयोध्या को प्रकाशित करने का काम किया गया। इस बार 30 लाख करीबन दीपक जलेंगे। यहाँ तो दिए जल रहे हैं, कुछ के दिल जल रहे हैं। यहाँ दिवाली है, कुछ दिवाला हो चुका है, वो दिवाला हुए हैं। दिवाली है तो हम किसी की दिवाली की बात नहीं करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की अयोध्या है। देखिए, सरयू पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुकी है। निरंतर लगातार जो नदी है सरयू है वो लगातार बह रही है। और अगर बात करें यहाँ पर कि जो ढोल नगाड़े हैं वो लोग भी लगातार यहाँ पर बजा रहे हैं और लगातार सभी लोग खुश हैं। यहाँ पर देखिए, लोगों ने तैयारी की हुई है, अलग अलग जगहों पर लोग हैं और जो ढोल नगाड़े यहाँ पर तबले बज रहे हैं, संगीत बज रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में एक खुशी है और ये खुशी सरयू की नदी के किनारे और बढ़ जाती है, क्योंकि रामलला जब यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं तो साफ तौर पर रामलला की विराजमान होने के बाद पूरी अयोध्या खुश है। लोग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और वो खुशी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की खुशी है। इनमें क्या कहेंगे कि जिस तरीके से एक क्या चीजें, किस तरह की खुशी है? सरयू के तट पर बैठे हैं, क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? अरे राम नगरी आने को जी चाहता है, राम नगरी आने को जी चाहता है, राम नगरी आने को जी चाहता है, राम नगरी आने को सरजू नहाने को जी चाहता है, सरजू नहाने को जी चाहता है। रामलला विराजमान हो गए, उनके लिए क्या कहेंगे? रामलला विराजमान हो गए हैं। सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं मन में कि रामलला का दर्शन करना चाहिए। वो कैसे कह रहे हैं? अरे रामलला के दर्शन कराए द पिया, अयोध्या घुमाए द पिया हो, रामलला के दर्शन कराए द पिया, अयोध्या घुमाए द पिया हो, ए घुमाए द पिया हो, घुमाए द पिया हो, ए घुमाए द पिया हो, घुमाए द पिया हो, रामलला के दर्शन कराए द पिया, अयोध्या घुमाए द पिया हो, रामलला के दर्शन कराए द पिया, अयोध्या घुमाए द पिया हो। रामलला के दर्शन कराए द पिया हो, अयोध्या घुमाए द पिया हो। और सरयू के तट पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांति है और इसी शांति को पूरी तरीके से अयोध्या वासी हमेशा से चाहते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की खुशी, किस तरीके का एक माहौल साफ तौर पर दिख रहा है। जितनी खुशी, जितना उत्साह, जितना जोश, जितना रोमांच अयोध्या के अंदर दिख रहा है, उतनी ही शांत पूरी तरीके से सरयू हैं। और सरयू के तट पर जिस तरीके से लगातार लंबे समय से ये इच्छा थी, ये आकांक्षा थी कि अयोध्या में उत्साह आए, अयोध्या में वो खुशी आए, अयोध्या में वो हर्षोल्लास आए जो त्रेता युग में था, और उस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। और रामलला जब विराजमान हो चुके हैं तो उनके सामने पहले दीपोत्सव को मनाए जाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और पूरी अयोध्या अपने रामलला के साथ दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। अयोध्या में दिवाली को लेकर अभी से चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। अयोध्या के लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दिवाली हो रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। और हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौड़ ने अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। देखिए जरा।
अयोध्या में दीपोत्सव के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और दीपोत्सव से पहले हर साल एक रथ यात्रा निकलती है जो पूरे अयोध्या के चक्कर लगाते हुए राम कथा पार्क के लिए रवाना होती है और उसके लिए रथों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। मेरी मौजूदगी इस समय उसी जगह पर है जहां पर वो रथ बनाए जाते हैं, यानी कि अयोध्या के इस साकेत में जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो रथ हैं उनको बनाए जाने का काम किया जा रहा है और इनमें अलग अलग जो रामायण के जो रामचरितमानस के दृष्टांत हैं उनको पूरी तरीके से इन रथों के द्वारा दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने बालकांड में किस तरीके से लीलाएं की, किस तरीके से फिर वो जंगल गए, जंगल में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर उन्होंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से उन्होंने सीता जी को बचाया, वो सारी चीजें इन रथ यात्रा के द्वारा बताए जाने का काम किया जाता है। और इसी के लिए ये सारे रथों को आप देख सकते हैं सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में एक एक तस्वीरों में अलग अलग दृष्टांत जो हैं वो रामायण की साफ तौर पर इंगित हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ जो ये जो एक रथ हैं जो फोटोज के साथ होते हैं, इनमें होता क्या है कि जिस तरीके से भी आप ये देख रहे हैं ये रथ है, रथ में तस्वीरें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ जब लव और कुश को जिस तरीके से विद्या दी गई थी तो उस समय पढ़ाया जब जा रहा था तो उनकी तस्वीरें लगी। और दूसरी तरफ अगर पीछे की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुटी बनी हुई है, एक पेड़ लगा हुआ है और इसमें पूरी तरीके से एक अभी कल जब ये रथ यहाँ से निकलेगा तो इसमें कलाकार सवार होंगे और एक पूरे इवेंट को कहा जाए, एक पूरे दृष्टांत को पूरी तरीके से बताने और दिखाने का काम पूरी तरीके से इसमें किया जाएगा। और भी रथ हैं यहाँ पर जो बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हंस एक बनाया गया है, हंस के आगे एक कलाकृति बनाई गई है जिसमें कि साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब सबरी के पास पहुंचे थे तो सबरी के पास जब उन्होंने अपने बेर दिए थे तो उस थीम को, उस समय को पूरी तरीके से मूर्ति रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए जो कलाकार हैं जो वो अभी उसको मूर्ति रूप देने का पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। रामचंद्र जी सामने बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी उनके बगल में खड़े हैं और जो सबरी माता हैं वो यहाँ पर उनको जो उन्होंने जूठे बेर जो दिए थे, जो दृष्टांत है पूरा रामायण में, उसको वो दृष्टांत यहाँ पर बनाया जा रहा है। और कल जब यहाँ से जब रथ यहाँ से रवाना होंगे तो इन रथों में इन सभी चीजों की श्रृंखलाएं एक लाइन से होंगी जिनमें कि हर एक क्षणों को पूरी तरीके से वास्तविकता में दिखाए जाने का प्रयास किया जाएगा। अब एक दूसरी तरफ तस्वीर अब मैं दिखाना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एक नाव बनाई जा रही है, जिस नाव में जिस तरीके से जब सरयू नदी पार कराई थी, जब अयोध्या छोड़कर जब रामचंद्र जी जा रहे थे और उसके बाद जब जिस तरीके से केवटों ने उनकी जिस तरीके से नदी पार करवाई थी उसको पूरा यहाँ पर जीवंत किया जा रहा है, मूर्ति रूप दी जा रही है। ये सभी रथ जो आप देख रहे हैं ये कल एक साथ यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ से रवाना होके राम कथा पार्क की तरफ रवाना होंगे और 10 पूरी एक श्रृंखला के साथ पूरी रामायण को जीवंत करेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से वन में जब रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वास करते थे तो उस जगह पर किस तरीके की स्थिति थी, वहां पर किस तरीके से वो रहते थे, उसकी पूरी थीम को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और उनसे जुड़ी हुई जो लाइनें हैं जो रामायण में लिखी हैं उनको भी यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही, प्रसन्नताम याम या ना गतिभेश कस्थाम ना मलवे वनवादुस्त खता, मुख्य श्री रघुनंदन में सादस्तु सा मंजुल प्रदा। तो ये साफ तौर पर ये पूरी जो किताबें हैं, जो लाइनें हैं जो रामायण में, रामचरितमानस में जो मेंशन की गई हैं उन सभी चीजों को यहाँ बताया गया। और जो केवट जो अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि जो ये केवट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जिन्होंने राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को नदी पार कराई थी, तो उसको भी इस यहाँ पर तस्वीर में भी पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। ये यहाँ तस्वीरों में भी पहले इस इवेंट को जो ये पूरा दृश्य है उसको बताया गया है और उसके बाद उनकी तस्वीरें भी यहाँ लगाई गई हैं जिससे कि साफ तौर पर सीधे समय
समझा जा सके कि किस तरीके से ये जो पूरी जो रामायण है वो आज के जितने भी युवा हैं उन सभी को पूरी तरीके से पता चल सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी भी ये जो पूरी तरीके से बनाई जा रही, जितनी भी मूर्तियां बनाई जा रही, ये पर्यटन विभाग के द्वारा बनाई जा रही हैं। पर्यटन विभाग इन सभी को बड़े स्तर पर जनता के बीच में दिखाए जाने और बताए जाने का काम करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ कि जब अशोक वाटिका हनुमान जी पहुंचे और अशोक वाटिका में किस तरीके से सीता जी से उन्होंने मुलाकात की और सीता जी से मुलाकात करने के बाद किस तरीके से उन्होंने रामचंद्र जी को की अंगूठी माता जी को दी और किस तरीके से वो पूरा दृष्टांत हुआ, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाए जाने का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि बड़े स्तर पर दीपोत्सव की जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों के बीच में पूरी तरीके से जो पूरी कहानी है, जो कहा जाए कि पूरे जो दृष्टांत हैं रामायण के और रामचरितमानस के, उनको जीवंत करने का काम इस रथ यात्राओं के द्वारा भी किया जा रहा है। यहाँ पर कई कलाकार हैं जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को जीवंत करने का काम किया जा रहा है। कहाँ भैया, क्या नाम है आपका? फरमान। कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। तो ये कब से आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? होगा 15 दिन कम से कम। 15 दिन से करें। अभी जैसे ये थीम्स जैसे आप लोग अलग अलग बना रहे हो, तो ये कौन डिसाइड करता है कि इस थीम पे बनाना है, इस थीम पे बनाना है? ये कौन बताता है आप लोगों को? सब कंपनी से बताते हैं। कंपनी से बताया जाता है। तो ये जैसे भी आप ये रथ बना रहे हो हनुमान जी का, जब सीता जी से मिलने आए थे तब का पूरा दृष्टांत है, तो ये जो थीम जैसे तैयार करते हैं, तो एक रथ तैयार करने में कितना समय लग जाता है? ये सब साथ में ही बनते हैं ना, एक करके नहीं बनाते ना, सब साथ ही में बनते हैं। पूरी टीम एक साथ लग के बनाते हैं। और ये कल कितने बजे यहाँ से लगभग निकलेंगे? यहाँ से कितना टाइम दिया गया? 10-11 बजे तक का टाइम। 11-10 बजे तक ही निकल लेंगे। मतलब साफ तौर पर है कि पूरा एक समय दिया गया है और उसके तहत पर्यटन विभाग की जो टीम है वो पूरी अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में रामचंद्र जी की जो पूरी कथाएं हैं, जो दृष्टांत हैं, उनको दोबारा से रथ यात्रा की तरफ से रथ यात्रा के द्वारा पूरी तरीके से जीवंत करने का काम लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और जो दीपोत्सव के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, उन सभी तैयारियों में रथ यात्रा भी एक हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है। 7 साल में जितनी भी रथ यात्राएं निकली हैं, उनकी विश्व स्तर पर उनकी बढ़ाई हुई है। और ऐसे में अब 8वीं बार भी जब दीपोत्सव हो रहा है, तो रथ यात्रा को और भव्य रूप देने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। और इसी के साथ हमारी इस खास और विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।